हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 4 ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, मेजर इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, हमारा जो लास्ट टॉपिक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर डाइवर्सिटी प्रोडक्ट्स इन स्टॉक मार्केट सिंस दे डाइवर देयर वैल्यूज फ्रॉम एन अंडर लिविंग एसेट्स लाइक शेयर्स और कमोडिटीज, दे आर कॉल्ड डाइवर्सिटीज। ये डाइवर्सिटीज होती हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। जैसे कि हमारी एसेट्स और लाइक शेयर्स एंड कमोडिटीज़, दो अलग अलग चीज़ें हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं। टू पार्टीज एंटर एट डाइवर्स कॉन्ट्रैक्ट वेयर दे एग्री टू बाय एंड सेल द अंडरलाइंग एसेट्स एट एन एग्रीड प्राइस ऑन अ फिक्स्ड डेट। इसके अंदर क्या होता है, दो जो पार्टी होती है वो एग्री करती हैं कि हम बाय और सेल करेंगे अपने एसेट्स को एक फिक्स प्राइस के ऊपर और एक फिक्स डेट के ऊपर। One party accept the price to rise while the other accept the opposite. As a result, one country part stands to profit and another party bears the loss. इसके अंदर क्या होता है कि एक सोचती है कि हम प्राइस को बढ़ाएंगे, एक सोचती है हम घटाएंगे, दोनों अपोजिट में चलता है, वाइस वर्सा। उसके बाद उनका रिजल्ट क्या रहेगा, एक प्रॉफिट कमाएगी, एक लॉस कमाएगी। आर फ्यूचर्स, फ्यूचर्स का क्या मतलब होता है। फ्यूचर्स आर कॉन्ट्रैक्ट दैट हैव टू बी सेटल्ड वंस यू आर एंटर इनटू देम। इफ यू एंटर अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यू आर ऑब्लिगेटेड टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट्स एट अ प्री स्पेसिफाइड प्राइस ऑन और प्रियोर टू अ सर्टेन डेट। जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक सेटलमेंट होती है, एक एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए तो आपको उसी टाइम पे, उसी डेट के ऊपर, उसी प्राइस के ऊपर वो चीज़ परचेज करनी पड़ेगी, बाय करनी पड़ेगी। टाइप ऑफ फ्यूचर्स, फाइनेंशियल फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर एंड अदर्स, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फाइनेंशियल के अंदर फिजिकल फ्यूचर्स के अंदर आते हैं कमोडिटीज़ फ्यूचर्स, एनर्जी फ्यूचर्स एंड मेटल फ्यूचर्स एंड अदर्स, ये हमारे फिजिकल फ्यूचर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इज द राइट एंड नोट द ऑब्लिगेशन फॉर इट्स बायर्स टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट्स एट अ सर्टेन प्राइस ऑन अ prior to a fixed date. Options are good way to trade in stock without owning them. If the options buyers does not want to buy or sell the underlying assets, they can decide not to do so. देखो ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। देखो हमने फ्यूचर का मतलब देखा, फ्यूचर के अंदर क्या होता है, ओब्लिगेशन होती है, मतलब कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में आ गए तो आपको उसी डेट के ऊपर, उसी प्राइस के ऊपर वो चीज़ परचेज करनी पड़ेगी, उन स्टॉक्स को परचेज करना पड़ेगा। बट ऑप्शंस के अंदर ऐसा नहीं होता है, उनके ऊपर कोई ओब्लिगेशन नहीं होती है, ना कोई प्राइस उसके अंदर फिक्स होता है। आप किसी भी टाइम, आपके पास राइट होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में, बट आपके पास राइट होता है कि आप किसी भी टाइम पे बाय और सेल कर सकते हैं अपने एसेट्स को किसी भी प्राइस के ऊपर, जो आपका प्राइस है और जो आपकी प्री और आपकी फिक्स डेट है उसके ऊपर आपने सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो अपने स्टॉक्स को। एंड जो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो बाय एंड सेल कर सकते हैं, कोई ओब्लिगेशंस उसके अंदर नहीं होती हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, ए कॉल ऑप्शन गिव द बायर होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट्स। इसके अंदर क्या है कि होल्डर जो है, बाय और जो हमारे होल्डर्स हैं उनके पास राइट होता है कि वो मतलब बाय कर सकते हैं स्पेसिफाइड क्वांटिटी को, बट उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि ना तेरे को बाय करनी ही पड़ेगी, नहीं, वो उनकी अगर मर्जी है तो वो कर सकते हैं, अगर उनका मन नहीं है तो वो नहीं करेंगे। पुट ऑप्शंस है, पुट ऑप्शंस गिव्स बायर्स होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल स्पेसिफाइड क्वांटिटी। इसके अंदर क्या होता है कि वो उनके पास राइट होते हैं, ऑब्लिगेशन उनके पास तब भी नहीं होती है कि उनको इतनी ही क्वांटिटी सेल करनी है, बट उनके पास राइट होता है कि वो कोई स्पेसिफाइड क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं। हु शुड इन्वेस्ट इन फ्यूचर एंड ऑप्शन, कौन उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग हैव अ प्रॉफिट पोटेंशियल बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिस्क इन इट। द काइंड ऑफ ट्रेडिंग मे नॉट बी फॉर एवरीवन। फ्यूचर एंड ऑप्शन बोथ हैव देयर ओवन प्रोज एंड कॉन्स। देखो हर चीज़ के अंदर बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, तो एवरीवन, हर एक इंसान उनको बाय नहीं कर सकता है।
और हर इंसान उतना रिस्क भी नहीं उठा सकता है, तो हर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतना पोटेंशियल उनके अंदर नहीं होता है। देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स हु इन्वेस्ट इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। कुछ डिफरेंट टाइप के हमारे ट्रेडर्स हैं, जैसे कि हेडजर्स आर दोज हु मीट गेट impacted due to the price movements of a certain assets and so invest in the diverse contract to hedge the risk involved with the price movement in an assets। मतलब देखो हमारे फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफाइड एक प्राइस एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है जिसके अंदर स्पेसिफाइड प्राइस और डेट फिक्स होती है। तो ये चीज़ उनके लिए सही होता है जिनके इम्पैक्ट पड़ रहा है प्राइस के ऊपर, जिनको ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, ज़्यादा उनकी कमाई नहीं हो रही, तो वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। Speculators are people who invest in security purely to take benefits of price fluctuation to draw profits। स्पेकुलेटर्स जो हैं वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बेनिफिट लेते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन का अपने प्रॉफिट को ड्रॉ करके। नेक्स्ट है हमारा आर्बिट्रेजर्स आर दोज हु ट्राई टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंट इन द प्राइस ऑफ एन एसेट्स ड्यू टू द मार्केट कंडीशन। ये वो होते हैं जो ट्राई करते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए डिफरेंट प्राइस के ऊपर और डिफरेंट मार्केट कंडीशन के ऊपर कि भाई कंडीशंस मार्केट के अलग अलग हैं और अपने प्राइस को इम्प्रूव करती हैं। इसी के साथ जो हमारी यूनिट 4 है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के साथ हमारी कंप्लीट हो गई है। फ्यूचर्स के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑब्लिगेशंस होती है बाय एंड सेल करने के लिए। ऑप्शंस के अंदर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती हैं, को मतलब रूल्स तो होते हैं, राइट्स हैं उनके पास कि उनको वो चीज़ बाय करनी है नहीं करनी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और भी अगर किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स आपको चाहिए तो वो चीज़ भी आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। और हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसका एक क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को ज़रूर करवाऊंगी। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए और कोई बात अगर आपको पूछनी है तो वो भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।